अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज आपके साथ मैं शेयर करूंगी बहरिया टाउन कराची का विजिट जो कि हम लोगों ने ईद के थर्ड डे किया, और साथ ही साथ हम लोगों ने यहाँ पर जिनसोए एक्सट्रीम चाइनीज फूड खाया जिसका मैं आपको रिव्यू दूंगी। काफी दिनों से हम लोग प्लान कर रहे थे, तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना हम ईद के थर्ड डे चलते हैं बहरिया टाउन कराची, क्योंकि मैंने यहाँ की काफी तारीफ सुनी हुई थी। हम लोग जब पहुंचे हैं 1 आवर की ड्राइव से, तो रात के 10 PM हो चुके हुए थे। अब हमें लगा कि अब हम इतनी देर से यहाँ पहुंचे हैं तो क्यों ना पहले खाना खा लें। तो फिर हम लोग यहाँ जिनसोए आ गए, क्योंकि हम घर से प्लान बना के आए थे। अब जब हम यहाँ पहुंचे, गाड़ी पार्क की, तो जगह बहुत ही खूबसूरत। और अब आप ये देखें कि मैं अंदर एंटर हो रही हूँ, और एंटर होते ही यहाँ का मुझे डाइनिंग हॉल इतना खूबसूरत, इतना ह्यूज, इतना बड़ा लगा, और इतना यहाँ का खूबसूरत एम्बियंस लगा कि वो आप इस वक्त देख भी सकते हैं। हम लोग फिर उसके बाद यहाँ पर आके बैठ गए। बैठते ही जो सबसे पहली चीज उन्होंने हमारे आगे ये क्रैकर्स रखे। अभी हम क्रैकर्स खा ही रहे थे, तो हमने मेन्यू डिसाइड किया कि हम लोगों ने मंगवाना क्या है। सबसे पहले तो हमने स्टार्टर्स में सूप मंगवाया, क्योंकि जिनसोए का सूप हमें हमेशा बहुत पसंद है। यहाँ का कॉर्न सूप हमारा वन ऑफ द फेवरेट सूप है। हम लोगों ने सूप पिया, और आपके सामने ये देखें कि मैं डिफरेंट सीजनिंग्स डाल रही हूँ। और उसके बाद हम लोगों ने ये पिया और एंजॉय किया। यहाँ का चाइनीज फूड हम लोगों ने ट्राई फर्स्ट टाइम किया है, क्योंकि हम लोग क्लिफ्टन में रहते हैं, तो मैं वहाँ के डिफरेंट जिनसोए जो डिफरेंट ब्रांचेस है वो हम वहाँ की ट्राई कर चुके हैं। लेकिन जब मैंने यहाँ का टेस्ट किया तो मुझे लगा कि यहाँ का काफ़ी डिफरेंट और यूनिक टेस्ट है। सूप के साथ यहाँ पर क्रैकर्स कॉम्प्लीमेंट्री सर्व होते हैं, और आप जितनी दफ़ा चाहें यहाँ पर आप क्रैकर्स मंगवा सकते हैं। अगर आपके यहाँ पे ख़त्म हो जाए वो आपको दोबारा रिफ़िल कर देते हैं। सूप पीने के बाद वेटर्स ने हमारे सामने सारे बोल्स उठाए, और यहाँ पर जो मैं सर्विस देख रही थी वो 10 on 10 है। मतलब कि वो हमारी सर्विस के लिए वेटर्स वहाँ पे खड़े थे, फटाफट उन्होंने वहाँ पे हमारी टेबल क्लियर की है। और उसके बाद अभी हम बैठे एंजॉय कर रहे थे, और हम यही कह रहे थे कि हम बहरिया टाउन आए थे कि हम पहले विजिट करेंगे और हम पूरा एक्सप्लोर करेंगे, लेकिन हम पहुंचे ही लेट हैं, क्योंकि हम लोग क्लिफ्टन में रहते हैं और ये बहरिया टाउन काफ़ी दूर है। तो फिर पहुंचते पहुंचते हमें टाइम लगा। सूप पीने के बाद आप देखें कि अब हमारा खाना सामने हमें सर्व हो रहा है। खाने में हम लोगों ने एग फ्राइड राइस, और साथ में चिकन विद लॉट्स ऑफ वेजीज एंड कंग पाओ चिकन मंगवाया, और साथ में चिकन चाउमीन मंगवाया। काफ़ी वैरायटी है यहाँ पर चाइनीज डिशेस की, लेकिन हम लोग जिस चीज़ का हमें पता है, हम लोग ज़्यादा वैरायटी करने के हक में नहीं है। हमें होता है कि जो चीज़ हमें पसंद है हम बस वही मंगवाएं। और यहाँ पर आप यकीन करें कि हम 5 पर्सन्स थे। हम लोगों ने जितना खाना मंगवाया था वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा था, इवन बाद में बच भी गया था। तो आप ये देखें कि अब मैं चाइनीज़ राइस के साथ कंग पाओ चिकन डालूंगी, साथ में लॉट्स ऑफ वेजिटेबल्स वाली ग्रेवी डालूंगी, और साथ में मैं चाउमीन डालूंगी, और फिर मैं उसके बाद खाऊंगी। और यहाँ का खाना इतना मज़े का है, मतलब मैं आपको बताऊं कि मैं यही आपको बताया पहले भी कि दूसरी ब्रांचेस का जो चाइनीज़ है वो ज़रा देसी टच का है, लेकिन यहाँ पर एक अलग ऑथेंटिक चाइनीज़ टेस्ट है, और वो आपको लगता है कि आपने वाकई जेन्युइनली कुछ डिफरेंट खाना खाया है। तो यहाँ का खाना मैंने तो बहुत इंजॉय किया, और आप देखिए मेरी फैमिली ने भी इंजॉय किया। खाना खाने के दौरान मैं यही सोच रही थी कि जैसे ही मेरा खाना ख़त्म होगा तो मैं एक राउंड लगाऊंगी कि मैं देखूं यहाँ पे किस तरह का डाइनिंग हॉल है। तो मैं आपको खाना खाने के बाद दिखाऊंगी कि मैंने यहाँ की एक छोटी सी वीडियो बनाई है कि यहाँ का डाइनिंग हॉल बहुत ही अच्छा। और मैं आपको ये भी बताऊं कि मुझे ऐसा लगा जैसे जब हम कभी इस्लामाबाद या नॉर्थ जाते हैं, वहाँ पे बड़े बड़े डाइनिंग हॉल्स होते हैं, रेस्टोरेंट्स होते हैं, जो कि यूजुअली हमें यहाँ कराची में नज़र नहीं आते। तो आप ये देखिएगा कि यहाँ पर एक टच मुझे लगा, आपके साथ एक सिर्फ एक्सप्रेस करना चाहती हूँ कि मुझे तो ऐसा लगा जैसे मैं कहीं इस्लामाबाद या किसी नॉर्थ एरिया में गई हूँ और वहाँ पर मैंने ये खाना खाया है। क्योंकि जब हम बहरिया जब रात को निकले हैं, क्योंकि मैंने यहाँ सुना था कि यहाँ डांसिंग फाउंटेन है, आईफिल टावर है, और यहाँ काफ़ी जगह ऐसे स्पॉट्स हैं जो कि हमें जाना चाहिए अपनी फैमिली के साथ। और जब हम निकले हैं तो अनफॉर्चुनेटली रात हो चुकी हुई थी और सब बंद हो चुका हुआ था। लेकिन मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहती हूँ, सिर्फ दिखाना चाहती हूँ
कि यहाँ पर जब हम निकले हैं और जैसे जैसे हम इधर की रोड्स पे हमारी गाड़ी मूव करती गई तो मुझे ऐसा लगा कि ये इस्लामाबाद का एक लुक आ रहा है। यहाँ पर आप यकीन करें, आपको लगेगा कि यू आर इन इस्लामाबाद, लगेगा ही नहीं कि आप कराची में हैं। इतना ब्यूटीफुल, इतना साफ़ सुथरा, और मैं तो सारा रास्ता मतलब इंजॉय करती रही हूँ। अभी काफ़ी यहाँ पे डेवलपमेंट की ज़रूरत है, बट स्टिल यहाँ पर काफ़ी अच्छा काम नज़र आ रहा है। बहुत खूबसूरत लाइट इफ़ेक्ट्स, खुली और बड़ी बड़ी सड़कें हैं। और यहाँ पर जब हम एक दो जगह पे पहुँचे तो अनफॉर्चुनेटली वो बंद हो चुका हुआ था, लेकिन दूर दूर से ही हमने देखा, जैसे कि आईफल टावर हो गया। और इसी तरह से यहाँ पर एक एडवेंचर लैंड है जो कि आप फैमिली को लेकर आ सकते हैं, और यहाँ पर 3000 उसका पर हेड है। और लेकिन उसके लिए यही है कि आपको वहाँ पे सुबह से आना पड़ता है, क्योंकि अगर आप यहाँ आएंगे तो आप सारी उसमें तमाम राइड्स को अवेल कर सकते हैं। और बस इसी तरह से हम लोगों ने एंजॉय किया, और रात का काफ़ी हमें लेट हो गया, लेकिन हम बस घर आ गए। बहुत हमें मज़ा आया, और यहाँ का जो हमारा ट्रिप था वो बहुत ही शानदार था, तो हमें बहुत मज़ा आया। तो ये था मेरा एक छोटा सा विज़िट टू बहरिया टाउन कराची एंड जिनसॉल रेस्टोरेंट। और आप ज़रूर आएँ, विज़िट करें और प्रमोट करें, बल्कि हमें तो चाहिए कि हम अपने कंट्री को प्रमोट करें ताकि हमारा कंट्री और डेवलप हो, और ये अवेयरनेस फैले कि हमें अपने कंट्री को कैसे मज़ीद हमें डेवलप करना चाहिए है, या हमें अपना क्या रोल प्ले करना चाहिए। तो आई होप यू लाइक माई चैनल, डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।